Hello and welcome to the next video presented to you by Swan, and this is the means answer writing session. Now in this answer writing session we will try to write one answer regarding a topic that we'll pick from the general studies, and let us see what our question for today is. The first step is to decode the question. नाउ अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन को पहले डिकोड करना है. दिस इज आवर क्वेश्चन. लेट अस फर्स्ट रीड इट क्विकली. मैनग्रोव्स प्ले अ क्रूशियल और क्रिटिकल रोल in the well-being of coastal communities and biodiversity. Elaborate. Also discuss the recently launched MISTI scheme in this context. Right. So now what we have learned till now is that first thing, whenever we read the question, ठीक है, first we have to underline the most important part of the questions. ठीक है. एंड अगर क्वेश्चन पार्ट्स में दे रखा है, जैसे यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, टिल ओवर हेयर दिस इज़ वन पार्ट, दिस इज़ द सेकंड पार्ट, ठीक है, एंड बीच में उसने एंड वगैरह का भी यूज़ करा है. तो जहाँ जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं उतना ही रीड करो क्वेश्चन को. रीड ओनली दैट मच एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ओनली दैट पार्ट ओनली. ठीक है, अंडरस्टैंड ओनली that part. This will help you save some time. So mangroves, the topic is regarding mangroves. Now they play a critical role in the well-being of coastal communities and the biodiversity. तो both are focused over here. ठीक है, कोस्टल कम्युनिटी भी फोकस्ड है और बायोडाइवर्सिटी के लिए, दोनों के लिए कौन काम करता है? मैनग्रोव्स काम करते हैं. इस स्टेटमेंट को सबसे पहले इलेबोरेट करना है. नाउ ये जो स्टेटमेंट जो फर्स्ट हमारे सामने दे रखी है, दिस इज नोन एज द गाइडिंग स्टेटमेंट. ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको? दिस इज नोन एज द गाइडिंग स्टेटमेंट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ओनली वी विल बी एबल टू राइट आवर इंट्रोडक्शन. दैट इज द फर्स्ट थिंग. ठीक है, एंड इसमें इसको इलेबोरेट बोला इस स्टेटमेंट को करना. सो दिस बिकम्स आर मेन बॉडी ऑफ द आंसर एंड मेन बॉडी 1. ठीक है, बिकॉज वी ऑल्सो हैव अ सेकेंड मेन बॉडी विच इज दिस. कि सेकंड मेन बॉडी क्या कह रही है कि एक मिस्टी स्कीम है, उसके बारे में हमें इसमें डिस्कस करना. ना एक बात याद रखना कि सपोज तुमने ना इस स्कीम के बारे में सुन ही नहीं रखा, तो ये तुम अंदाज़ा लगा सकते हो दैट दिस स्कीम इज सम हाउ बी रिलेटेड विद द मैनग्रोव्स. कोई अलग तो स्कीम देने वाले हैं नहीं. तो इवन इफ यू हैव नो आइडिया रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर स्कीम, ठीक है, वी विल बी डिस्कसिंग सम पॉइंट्स through which, without knowing about the scheme also, you will be able to write some points regarding it. ठीक है, तो चलो एक बार इसके अंदर डीप डाउन में चलते हैं एंड ट्राई टू राइट आवर आंसर. ठीक है, आई विल बी गिविंग यू सर्टेन पॉइंट्स विद विच यू विल बी एबल टू राइट योर आंसर, एंड आफ्टर यू हैव सीन द कंप्लीट वीडियो यू हैव टू राइट द आंसर इन 150 वर्ड्स. ठीक है, स्कैन इट, मेक अ PDF out of it and share it with me so that I can check it if you want. ठीक है, so if you can do this that will be the best thing, right? चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर जो भी हमारा टॉपिक दे रखा है विच इज़ दी मैनग्रोव्स. ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट कि सबसे पहले तो हमारे सामने मैनग्रोव्स हैं और उसका रिलेशन जो है इट इज़ विद द कोस्टल कम्युनिटीज़. तो वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि मैनग्रोव्स जो हैं दे ग्रो नियर द कोस्टल एरियाज. ठीक है, एंड बायोडाइवर्सिटी इट मीन्स दे होस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज. ठीक है, दिस इज द नंबर वन थिंग अबाउट मैनग्रोव्स. नाउ दिस पर्टिकुलर पॉइंट, they grow in the intertidal regions of the rivers and estuaries. Now we certainly know कि मान लो over here, ठीक है, इस एरिया में, सो सपोज दिस इज़ अ रिवर विच इज़ फ्लोइंग. ठीक है, तो ये जो कोस्टल एरिया हो गया, यहाँ पर इंटरटाइडल रीजन मतलब हाई टाइड में पानी अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, और लो टाइड में पीछे की तरफ चला जाएगा ओशन में. तो जो बीच का जो रीजन है बिटवीन दी हाई टाइड एंड दी लो टाइड, ठीक है, सन और मून के ग्रेविटेशन पुल की वजह से आते हैं हाई टाइड और लो टाइड. जो ये बीच वाला जो रीजन है, ठीक है, तो ओशन का वाटर इट विल एंटर अप टू दी हाई टाइड एंड इट विल गो इन द लो टाइड, वो पीछे की तरफ चला जाएगा. जो बीच वाला जो रीजन बचेगा दैट इज द इंटरटाइडल रीजन.
ठीक है। ये रिवर्स का होता है, ठीक है, जब वह कोस्ट पे मिलती है। और एस्चुरीज, नाउ व्हाट आर एस्चुरीज, कि कोई भी लैंड का कोई एरिया होगा, ठीक है, मानो सपोज दिस इज द लैंड, और वो ना थोड़ा सा ऐसे सा हो जाएगा। नाउ दिस पर्टिकुलर एरिया, नाउ दिस इज द ओशन, अब ये ओशन का वाटर अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर अबाउट एस्चुरीज इज दैट इट इज अ पार्शियली एनक्लोज्ड एरिया। पार्शियली एनक्लोज्ड, पूरी तरीके से बंद नहीं होता है, ठीक है, अंदर पानी चला जाएगा। कौन सा पानी चला जाएगा? ओशन का वाटर चला जाएगा, करेक्ट, ओशन का वाटर चला गया, प्लस अंदर से जो फ्रेश वाटर आ रहा है, प्लस वो फ्रेश वाटर। तो इस एस्चुरी के अंदर यू विल फाइंड अ मिक्स ऑफ ओशन सैलाइन वाटर एंड यू विल फाइंड सम फ्रेश वाटर, इनका मिक्स मिलेगा। दिस इज अ पार्शियली एनक्लोज्ड पीस ऑफ लैंड वेयर द ओशन वाटर गेट्स इनसाइड, ठीक है, और ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो लेट अस रिमूव दिस फ्रॉम आवर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। बेसिक तो तुम समझ ही गए हो रिगार्डिंग द इंटरटाइडल जोन एंड द मैनग्रोव्स, ये दो चीज़ समझ गए। सेकेंड इज दैट जो मैनग्रोव के जो ट्रीज होते हैं, जो स्पीसीज होती हैं ट्रीज की, ठीक है, वो ट्रीज की जो स्पीसीज होती हैं दे आर सॉल्ट टॉलरेंट, बिकॉज ये ओशन सेलाइन वाटर में ग्रो करती हैं, तो ये नमक को सह सकती हैं। दे आर सॉल्ट टॉलरेंट स्पीसीज, ठीक है। नाउ एक तरफ तो लैंड के क्या है, एक तरफ दिस इज द लैंड पार्ट, ठीक है, एंड दिस इज द वाटर पार्ट, ओशन वाटर, दिस इज द ओशन वाटर, ठीक है। लैंड पे जो फॉरेस्ट की स्पीसीज मिलती हैं दे आर नोन एज द टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट, एंड जो ये दूसरा है ओशन वाटर, यहाँ पर मिलेगा आपको एक्वेटिक मरीन इकोसिस्टम। नाउ इन दोनों के बीच आपको मिलेंगे मैनग्रोव्स, इन दोनों के बीच क्या मिलेंगे? इस पर्टिकुलर एरिया में you'll find mangroves. तो on the land side we have the terrestrial forest, on the ocean side we have the marine aquatic marine ecosystem, और उन दोनों के बीच में we will find what? the mangroves, right? तो चलो यहाँ तक हमारा इस चीज़ में क्लियर हो गया, वी हैव अंडरस्टूड कि व्हाट आर मैनग्रोव्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट कि एक इसकी लोकेशन क्या है, इसकी जनरल लोकेशन क्या है। सी व्हाट द पॉइंट्स आई एम राइटिंग, यू हैव टू मेक योर A4 नोट्स, ठीक है, एंड दीज अकॉर्डिंग टू माई शेड्यूल एंड एवरीथिंग दीज विल बी नोन एज द मेंस A4 शीट नोट्स, ठीक है। जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक को राइट इट ऑन द टॉप that today we are discussing mangroves, write the question and whatever is given, ठीक है, write it down in very small points so that you can revise later. डेली ऐसे अगर कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, मेंस से पहले हमारे बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। सो दिस इज द अर्थ दैट वी आर हैविंग, दिस इज द इक्वेटर, ठीक है, एट 0 डिग्री। दिस इज द 23.5 डिग्री नॉर्थ which is the tropic of Cancer, and this is the tropic of Capricorn. Mostly the mangroves are found between 5 degree north and 5 degrees south, the equatorial region, but they are also found in the tropical and the subtropical regions as well. तो tropical region तो ये पूरा जहाँ पर इंसोलेशन सबसे ज़्यादा होती है उस पूरे एरिया में, ठीक है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड द इक्वेटोरियल पूरे के पूरे एरिया में वी कैन फाइंड द मैनग्रोव्स. सो दिस इज समथिंग अबाउट द मैनग्रोव्स. नाउ यू हैव टू रिमेंबर टू अदर थिंग्स एज वेल, कभी प्रीलिम्स में काम आ जाएंगी. नंबर 1 ओवर हेयर इज विविपैरिटी. ठीक है, विविपैरिटी. नाउ विविपैरिटी इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. इट इज़ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो मैनग्रूव्स में देखने को मिलता है. अब विविपैरिटी में क्या होता है कि जो भी सीड जो होती है ना, ठीक है, किसी भी जो सीड जो होती है उसको जर्मिनेट होना होता है, ठीक है, बाहर आने के बाद. बट विविपैरिटी के केस में क्या होता है कि जो भी सीड्स होंगी ना वो ट्री के अंदर रहते रहते पहले जर्मिनेट करेंगी और तब जाकर वो बाहर आएंगी. ठीक है, तो विविपैरिटी के अंदर बेसिकली क्या होगा, विविपैरिटी के अंदर जो सीड्स होंगी वो पहले जर्मिनेट करेंगी. ठीक है, दे विल जर्मिनेट फर्स्ट एंड देन दे विल कम आउटसाइड द ट्री. ठीक है, तब जाके एक न्यू ट्री के लिए सीड्स आएंगी बाहर. ठीक है, तो दिस इज वन. सेकेंड वर्ड दैट यू हैव टू रिमेंबर इज न्यूमेटोफोर्स. ठीक है, न्यूमेटोफोर्स. नाउ न्यूमेटोफोर्स को याद रखना है.
दीज आर दी एरियल रूट्स। क्या हैं ये? एरियल रूट्स। तो कभी एक बार क्या सर्च करना है? मैनग्रूव ट्रीज को सर्च करना है। एंड जब मैनग्रूव ट्रीज को सर्च करोगे तो देखोगे कि ऊपर ब्रांचेस में से भी बाहर की तरफ, पानी के बाहर की तरफ, तो जब सॉइल के बाहर की तरफ एरियल रूट्स, हवा में जो रूट्स होती हैं, उनको बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। ठीक है, सो रिमेंबर दीज टू वर्ड्स, विविपैरिटी एंड न्यूमेटोफोर्स, एंड रिमेंबर दीज आर रिलेटेड विद द मैनग्रूव ट्रीज। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, आई इवन एड विविपैरिटी so that I'll share this PDF as well, and new metaphors. ठीक है, so remember these two things, they both are related with mangroves. चलें आगे। और इसके अंदर क्या दे रखा था? फिर हमें कुछ फैक्ट्स की कभी यूटिलाइज करने की ज़रूरत पड़ जाती है कि इंडिया में जो मैनग्रूव कवर है कितना है? इट इज़ 4992 स्क्वायर किलोमीटर, और ये पूरे इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया है। अब तुम ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताओ, अगर ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत याद है तो, एंड इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, कि व्हाट इज़ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। उस टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 0.15%, ठीक है, इज़ द मैनग्रूव कवर। नाउ ये बात हमको कहाँ से पता लगती है? हमें अपने आंसर के अंदर किस चीज़ को मेंशन करना होगा? वी हैव टू मेंशन दिस। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट हर 2 साल के बाद आती है, ठीक है, तो ये लेटेस्ट यही वाली है अभी तक। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में क्या बताया? 4992 स्क्वायर किलोमीटर। रिमेंबर दिस, ये मैनग्रूव का। साथ साथ याद करते चलो, इंडोनेशिया वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, वैसे तो 100+ कंट्रीज़ के अंदर मैनग्रूव्स हैं, बट इंडोनेशिया होल्ड्स समवेयर बिटवीन 26 to 28% ऑफ द टोटल ग्लोबल जो ग्लोबल मैनग्रूव स्टॉक है उसका आप ये मान सकते हैं इट इज़ समवेयर अराउंड 27%। ठीक है, तो ये दो भी आप इंट्रोडक्शन में अपने यूज़ कर सकते हैं व्हेन यू विल बी सेंडिंग योर आंसर। ठीक है, एंड ये जो PDF है विच कंटेन्स ऑल दिस इंफॉर्मेशन, दिस विल बी शेयर ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, एंड टेलीग्राम ग्रुप कैन बी एक्सेस्ड विद दिस नंबर एज वेल, एंड देयर विल बी अ लिंक ऑल्सो, ठीक है, इन द डिस्क्रिप्शन, तो प्लीज़ चेक दैट। आगे चलते हैं, हमने टॉपिक एक्सप्लेनेशन देख लिया है। अब आते हैं अपने एग्जैक्ट आंसर पे कि हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे। नाउ इंट्रोडक्शन में जब हम लिखते हैं तो हमें आई कैचिंग वर्ड्स लिखने होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो आंसर होगा वो थोड़ा सा यूनिक साउंड करे। ठीक है, नहीं तो बाकी चीज़ सब लिखेंगे। अब मैनग्रूव्स को डिफाइन करने मत लग जाना, बिकॉज दिस इज सच अ सिंपल वर्ड। हमने अपने बाकी सेशंस में भी चीज़ को डिस्कस करा है कि जब सिंपल वर्ड्स होते हैं तो हम उनको डिफाइन नहीं करते। तो हम क्या बोल सकते हैं? मैं आपको कुछ वर्ड्स दे देता हूँ कि मैनग्रूव्स जो हैं दे आर नोन एज द कोस्टल पावर हाउस। ठीक है, मैनग्रूव्स आर द रेजिलियंट गार्जियंस ऑफ द कोस्टल इकोसिस्टम। ठीक है, ये गार्ड की तरह काम करते हैं, एक ऐसे गार्ड्स जिनमें बहुत सारा रेजिलियंट है, पोटेंशियल है, पेशेंस है। ठीक है, उसके अलावा इंट्रोडक्शन पार्ट में यू कैन राइट अबाउट द मैनग्रूव्स। ठीक है, वो कितना एरिया कवर करते हैं उसके बारे में आप लिख सकते हो, और तब जाके हमारा एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन बनेगा। तो इन दोनों में से यू कैन पिक वन लाइन, यू कैन राइट वन लाइन अबाउट मैनग्रूव्स एंड द एरिया कवर्ड बाय देम। ठीक है, आई विल सजेस्ट कि यू यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर पोर्शन स्पेसिफिकली एंड यू मेंशन द नेम ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है, नहीं तो बाकी सिंपल सा ये वाला भी तुम इसमें लिख सकते हो, बट एरिया ज़रूर लिख देना, राइट, उससे हमारा आंसर थोड़ा सा बेटर बनेगा। इंट्रोडक्शन लिख दिया। इंट्रोडक्शन के बाद और मेन बॉडी के बीच में हमें बनाना होता है कनेक्टर पार्ट, जो इन दोनों को कनेक्ट करता है। ठीक है, अब उस कनेक्टर पार्ट में डायग्राम हो सकता है, फ्लो चार्ट हो सकता है, मैप हो सकता है, लेकिन टुडे आई विल बी टेलिंग यू कि इसमें एक और पर्टिकुलर चीज़ हो सकती है। कोई भी करंट अफेयर्स का, करंट से कोई भी एक बहुत ही अच्छा फैक्ट अगर आपको पता है, ठीक है, यू गो थ्रू सो मेनी बुकलेट्स ऑफ करंट अफेयर्स, यू गो थ्रू न्यूज़पेपर, द हिंदू, है ना, इंडियन एक्सप्रेस, एवरीथिंग, वहाँ से कोई भी फैक्ट उठाओ। ठीक है, तो एक तरफ तो हम अपने इंडिया का जो है मैप जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, एंड उस पर्टिकुलर मैप के अंदर, ठीक है, अच्छा सा बन रखा है ये, तो उस पर्टिकुलर मैप के अंदर वी कैन स्पेसिफाई सम ऑफ द एरियाज, लाइक व्हाट वी कैन स्पेसिफाई, आई विल गिव यू सम ऑफ द हिंट्स। वी कैन स्पेसिफाई गल्फ ऑफ कच्छ एंड खंबात। कहाँ पर है? गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, वेम्बनाड,
केरला वाले एरिया में है वेम्बनाड। सुंदरबन विच इज़ द सिंगल मोस्ट सिंगल पैच ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाले एरिया में, ठीक है। ईस्टर्न गोदावरी, ठीक है, आंध्र प्रदेश वाले एरिया में यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं। वी कैन मेंशन पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के इस बॉर्डर पे यहाँ पर हम मेंशन करें। भीतरकनिका इज इन ओडिशा, ठीक है, तो वहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं। वैतरना आई थिंक यू विल फाइंड इट इन महाराष्ट्र, ठीक है, इस वाले एरिया में आपको मिल जाएगी। तो रिमेंबर कि ये एक इंडिया का मैप बना सकते हैं, इसको बॉक्सअप करना है, ठीक है, और नीचे लिखना है फिगर मैनग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया, ठीक है, और ये कुछ जगहें मेंशन, अब सारी मेंशन मत करने लग जाना, मैप बहुत छोटा सा बनता है। प्लीज़ प्रैक्टिस दिस मैप अगेन एंड अगेन, ये आई एम आस्किंग यू इन एवरी सेशन, प्रैक्टिस इंडियाज मैप एंड ट्राई टू ड्रॉ इट इन इन 8 to 12 seconds ओनली, ठीक है। ऐसी अगर स्पीड बना लोगे तो इट विल बी अमेजिंग फॉर यू। एंड सेम थिंग यू हैव टू डू विद द वर्ल्ड मैप, ठीक है। यूटिलाइज होंगे ही होंगे, डाउट ही मत रखना। इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप पूरे आप जब मेंस एग्जाम लिखोगे तो उसमें सर्टेनली यूटिलाइज होंगे, ठीक है। ये तो GS1 में इजीली यूटिलाइज हो जाएगा, GS1 में कंप्लीटली दोनों ही हो जाएंगे। नेक्स्ट इज व्हाट यू कैन राइट इज दिस पर्टिकुलर फैक्ट विच आई एम गिविंग यू कि बिटवीन इंट्रोडक्शन एंड बिटवीन द मेन बॉडी के अंदर, इफ यू रिमेंबर द क्वेश्चन, वी हैव टू टेल अबाउट द क्रिटिकल रोल प्लेड बाय द मैनग्रोव्स, है ना। अब इनके बीच में हमको एक करंट फैक्ट लिख देते हैं कि यूनेस्को ने जो इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम बनाया 26 जुलाई को, उस दिन वेस्ट बंगाल ने क्या करा। नाउ वेस्ट बंगाल ब्रैकेट में लिख दो होल्ड्स 40% ऑफ द मैनग्रोव्स ऑफ इंडिया, ठीक है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने क्या करा, दे क्रिएटेड अ मैनग्रोव सेल, ठीक है, एक मैनग्रोव सेल बना दिया अपनी मिनिस्ट्री के अंदर। अब ये मैनग्रोव सेल का काम क्या है, बेसिकली टू स्ट्रीमलाइन मैनग्रोव मैनेजमेंट, की अच्छे से मैनग्रोव मैनेजमेंट हो जाए, ठीक है, उसको स्ट्रीमलाइन करना, ज़्यादा से ज़्यादा रोबस्ट बनाना, ठीक है, मजबूत करना, ठीक है। तो डू राइट दिस पर्टिकुलर थिंग, यू कैन ऑल्सो बॉक्स दिस अप इंफॉर्मेशन। अब लिखना कैसे है, ये देखो, ये आ गया, इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया। अब ये फैक्चुअल डेटा ना यहाँ लिख देना ऐसे, और कोशिश करना हमेशा तुम्हारा जो मैप होगा वो ऐसे इस पर्टिकुलर एरिया में बनाओ। आ जाए, ये यहाँ तक बन गया। अब हमारा इतना आंसर हो चुका है जिसके अंदर वी हैव रिटन इंट्रोडक्शन, वी हैव रिटन द कनेक्टर पार्ट। चलो अब नेक्स्ट पे आगे चलते हैं, विच इज़ द मेन बॉडी। नाउ मेन बॉडी के हमको अंदर बताना था कि हाउ इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल, ठीक है। नाउ क्रिटिकल रोल रिगार्डिंग द कोस्टल कम्युनिटीज एंड द बायोडाइवर्सिटी एज वेल। तो जो भी हम हेडिंग लिखेंगे उसको बॉक्सअप कर देना, उसके नीचे पॉइंट्स लिखने शुरू कर देना, दैट मैनग्रोव्स आर द नेचर मल्टीटास्कर, ठीक है, एंड दे प्ले अ क्रिटिकल रोल विच इज एज फॉलोज, दे फिल्टर द वाटर, दे प्रिवेंट इरोजन, दे स्क्वेस्टर कार्बन। स्क्वेस्टर कार्बन मतलब कि जो भी एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड दैट एब्जॉर्प्शन के बाद वो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट करके सॉइल के अंदर चली जाती है, ठीक है, दैट इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। नाउ एक जो टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट का ट्री जो होता है ना, टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट का जो ट्री होता है, अभी हमने बात करी टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं वो लैंड पे होते हैं, राइट। नाउ ये ट्रीज से 3x to 5x यानी 3 से 5 गुना ज़्यादा ये कार्बन को सिक्वेस्टर कर सकता है। तो अगर एक पेड़ लगाया टेरेस्ट्रियल पे, एक पेड़ मैनग्रोव पे लगाया, तो मैनग्रोव वाला ज़्यादा कार्बन को एब्जॉर्ब करेगा, और हमको तो ज़रूरत है कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए, बिकॉज इट इज़ डूइंग व्हाट, क्लाइमेट चेंज, कार्बन ज़्यादा फैल रही है। तो दिस इज व्हाट वी कैन डू। नेक्स्ट इज दे आर नोन एज द नर्सरीज फॉर मरीन लाइफ। नाउ बिकॉज इनके अंदर इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, देर आर नंबर ऑफ फिशेज, देर आर नंबर ऑफ इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसलिए इनको बोलते हैं नर्सरीज फॉर मरीन लाइफ। दैट्स वाई इट इज़ क्रिटिकल, इट इज़ प्लेइंग दिस क्रिटिकल रोल, इट इज़ फिल्टरिंग वाटर, प्रिवेंटिंग इरोजन, दिस एंड दैट। कोस्टल कम्युनिटी के लिए क्या करता है, उनको स्टॉर्म वगैरह से बचा लेता है, नहीं तो स्टॉर्म एकदम से ऐसे तेज़ आ रही है, ठीक है, लैंड पे अगर कुछ भी नहीं होगा तो यहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रखा होगा लोगों ने, ठीक है, उसको ले जाएगी, नहीं तो होगा ये क्या काम करेगा, एक बैरियर की तरह काम करेगा। दिस विल वर्क लाइक अ बैरियर, या फिर हम लिख सकते हैं इसको एक बफर जोन की तरह काम करेगा, राइट।
तो रेवेजेस ऑफ स्टॉर्म से बचा सकता है, राइजिंग सी लेवल से बचा सकता है, एंड इट इज़ अ हैबिटाट। हैबिटाट मतलब इट इज़ अ होम फॉर काउंटलेस स्पीसीज लाइक लेपर्ड कैट्स, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर का तो हमको पता ही है, इट इज़ इन सुंदरबन, ठीक है। रिसस मैकाओ, तो इन जैसी स्पीसीज का भी नाम आप एज अ एग्जाम्पल में लिखेंगे, बिना एग्जाम्पल तो बात बनेगी नहीं, ठीक है। सो यू डू दैट। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में ये फैक्ट लिख देना, काउंटलेस स्पीसीज में एग्जाम्पल्स लिख देना, लर्न देम साइड बाय साइड। उसके अलावा कोस्टल कम्युनिटीज़ के लिए इको टूरिज्म का भी काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टूरिज्म के लिए आते हैं। टूरिज्म होता है तो लोकल कम्युनिटीज़ को थोड़ा जो है पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। एंड इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए होगा 120 मिलियन लोकल कम्युनिटीज़ जो हैं वो इस इको टूरिज्म पे डिपेंड करती हैं। तो जितने ज़्यादा बेटर मैनग्रोव्स होंगे, ठीक है, उतने ही ज़्यादा ये लोकल कम्युनिटीज़ को बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट इज, जब स्टॉर्म्स के बारे में हम लिख रहे थे तो वी कैन से कि जो मैनग्रोव्स हैं दे आर द कोस्टल वॉरियर्स, बिकॉज ये एक बफर जोन का काम करते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कैन राइट। तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द मेन बॉडी नंबर 1, वी विल मूव अप मेन बॉडी 2 से पहले वी विल क्रिएट वन ऑफ द कनेक्टर्स जो इन दोनों बॉडीज को कनेक्ट करेगा। नाउ व्हाट वी कैन राइट इज, हम लिख सकते हैं चैलेंजेस टू मैनग्रोव्स, बिकॉज इफ वी रिमेंबर आवर क्वेश्चन में था कि क्रिटिकल रोल के बारे में लिखना है, राइट। उसके बाद मिस्टी स्कीम के बारे में लिखना है। नाउ ऑफ कोर्स मिस्टी अगर स्कीम है तो ये एज अ सॉल्यूशन के रूप में आई होगी, तो सॉल्यूशन से पहले अगर हम यहाँ चैलेंजेस लिख देंगे ना तो हमारे क्वेश्चन का एक फ्लो बन जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू एम फॉर, दिस फ्लो, ठीक है। चैलेंजेस लिखा, पॉइंट्स में नहीं लिखना, ऐसे डायग्राम बना दो, चैलेंजेस लिख दो। हैबिटाट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ख़त्म हो रहे हैं, मैनग्रोव्स का पोल्यूशन एंड कंटामिनेशन हो रहा है, और मैनग्रोव्स की इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है, लैक ऑफ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट। फिर नीचे लगाओ एरो एंड राइट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अब इससे खुद पता चल रहा है कि भाई ये चैलेंजेस हो गए, एरो लगा दिया, तो यहाँ से अपने आप मेन बॉडी नंबर 2 शुरू हो जाती है। That in the Union Budget 2023 and 24, this budget introduced the MISTI scheme. Now, MISTI stands for Mangrove Initiative for Shoreline Habitat and Tangible Income, कि लोगों के पास इनकम आए, वहाँ पर मैनग्रोव्स के लिए हैबिटाट वगैरह ये सब डेवलप हो। तो ये एक इंटीग्रेटेड स्कीम है, दिस इज एन इंटीग्रेटेड स्कीम। ये जो वर्ड्स बोल रहा हूँ ना, ये लिखे जा रहे हैं, इंटीग्रेटेड स्कीम है, ठीक है। ये वर्ड्स ही जीएस की वोकैब कहलाते हैं, ठीक है। और ये जितने ज़्यादा वर्ड्स को लिखोगे उतना ज़्यादा आंसर बेटर बनेगा, ठीक है। फिर लास्ट मेन बोर्ड ये, नाउ आई थिंक यू हैव गॉट अ गुड आइडिया अबाउट व्हाट नीड्स टू बी रिटन हेयर। मिस्टी स्कीम के बारे में लिखना है। नाउ हमें बोला गया था कि मिस्टी स्कीम को डिस्कस करना है, तो डिस्कस करने का बेसिकली मीनिंग होता है टू राइट इट्स फीचर्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी विशेषताएं, उसके बारे में बताना है। भाई क्या क्या हो सकता है कि भाई ये एक स्टेप उठाया गया था मिस्टी स्कीम टू पुट इनटू एक्शन व्हाट, एक अलायंस साइन करा, मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, इसको याद रख लो। ये COP27 की मीट में इसको करा। नाउ अगेन इन द कमेंट सेक्शन प्लीज टेल मी वेयर इज दिस COP27 हेल्ड, ठीक है। ये इसकी होस्ट कंट्री कौन सी थी, इफ यू कैन रिमेंबर इट। नाउ दीज आर वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स। सेकंड, इसका फीचर क्या है। नाउ दिस एनविसाजेस, क्या सोचती है स्कीम, टू ब्रिंग 540 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इन 11 स्टेट्स एंड 2 यूटीज अंडर द मैनग्रोव इन द नेक्स्ट 5 years। तो हमारा जो मैनग्रोव्स का हमारा ऑलमोस्ट 5000 स्क्वायर किलोमीटर का था, हम उसमें 540 और ऐड करेंगे। ये तो लाइन है, ये क्या है, लाइन है। उस लाइन से पहले कुछ लिखना पड़ेगा, उसका मेन टॉपिक लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या ऐड करेंगे, वी विल राइट एरिया एक्सपेंशन, फिर ऐसे डालेंगे एंड देन वी विल राइट आवर लाइन। नेक्स्ट इज मेजर फोकस एरिया। फोकस एरिया कहाँ पर है मिस्टी का, इंटेंसिव एफोरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा एफोरेस्टेशन करनी है। एस डेटा लिखो, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बोथ कोस्ट पे हमको ये काम करना है, ठीक है। कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम होगा मिस्टी के अंदर। मिस्टी का वन ऑफ द फीचर क्या है कि इसके अंदर कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम होगा, अलग अलग जो स्कीम्स होती हैं उनको एक जगह लाया जाएगा ताकि जो सभी स्कीम्स की जो एफिशिएंसी है ना वो बढ़ सके, ठीक है, दैट कैन
इंक्रीज। तो MG नरेगा, कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड, ये सब जो स्कीम्स हैं, जॉब गारंटी करने वाली फंड वाली जो स्कीम है, जब इन सबको एक साथ लाया जाएगा तो फंड भी अवेलेबल हो जाएगा, पीपल हु विल बी डूइंग द जॉब्स दैट विल बी ऑल्सो अवेलेबल। There will be collaboration under this scheme. What kind of collaboration? Plantation techniques, conservation measures and resource mobilization. देखो इन दोनों के बारे में तो नहीं कह सकता, ये काफ़ी ना स्पेसिफिक हैं, दीज आर वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। हाँ, बट इसका ज़रूर कह सकता हूँ दैट दिस पॉइंट कैन बी रिटन एज वन ऑफ द पॉइंट्स इन एनी ऑफ द GS आंसर्स, एंड एनी नहीं, मोस्ट ऑफ द GS आंसर्स के अंदर इस पॉइंट को एज अ GS पॉइंट लिखा जा सकता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसके सामने एक वर्ड लिख दो बस, इफेक्टिव रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ठीक है। एंड दैट इफेक्टिव रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ये सारे के सारे हमें काम करने हैं थ्रू दी PPP मॉडल। व्हाट इज PPP मॉडल? दिस इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, राइट, दिस इज़ द मेन बॉडी ना। उसके बाद हमें जो एक कंक्लूजन से पहले अगर कभी कभी हमको कनेक्टर बनाना पड़ता है तो इस वाले में तो बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। एंड लास्ट कम्स आर कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन में सीधी सीधी बात है कि भाई देयर इज़ अ थ्रेट टू मैनग्रूव्स फ्रॉम कमर्शियलाइजेशन ऑफ एक्वाकल्चर, ठीक है। तो पानी में जो हम कल्चर के थ्रू फिशेस वगैरह ये सब ग्रो कर रहे हैं, उसका कमर्शियलाइजेशन होने की वजह से मैनग्रोव्स को रिमूव किया जा रहा है। कोस्टल डेवलपमेंट से भी खतरा है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से भी खतरा है। ये सब खतरे की बातें बता दी सारी की सारी। फिर हम ये बता सकते हैं कि मैनग्रोव्स की कंजर्वेशन के लिए IUCN ने और UNDP ने, ठीक है, इनके बारे में हम अपने बाकी GS के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। IUCN एंड UNDP बहुत इंपॉर्टेंट UPSC की फेवरेट जो है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू करा रिगार्डिंग कोस्टल इकोसिस्टम कंजर्वेशन इनिशिएटिव विच इज़ नोन एज मैनग्रूव्स फॉर द फ्यूचर। तो आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। कंक्लूजन में फ्लो कैसे बनेगा, हाउ वी विल डेवलप आवर फ्लो कैसे डेवलप बनेगा होगा कि देखिए थ्रेट है, लेकिन उस थ्रेट को रिमूव करने के लिए इंडिया विच इज़ अ पार्ट ऑफ MFF, उसको और भी रोबस्ट अच्छे तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वी शुड इम्प्लीमेंट इट इन अ रोबस्ट मैनर, ठीक है। एंड द रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल मैनग्रोव कमेटी 1976 शुड बी टाइमली इम्प्लीमेंटेड। ये वर्ड याद रख लो, टाइमली इम्प्लीमेंटेड। भाई 100 सेशंस के अंदर तो ना इतनी अच्छी वोकेबलरी हो जाएगी अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे और साथ साथ पेन को चलाओगे, ऐसे देखोगे नहीं स्क्रीन को, ठीक है। India should put into implementation the same scheme as well, which is the Sustainable Aquaculture in Mangrove Ecosystem Initiative, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मैनग्रोव्स का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मिस्टी की जगह आपको सेम इनिशिएटिव मिल जाएगा, ठीक है ना। और उसके अलावा अगर कोई और पॉइंट भी अगर आपको ऐड करना है, दैट मैनग्रोव्स आर गिवन प्रोटेक्शन अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड द कोस्टल रेगुलेशन जोन, ठीक है। ये मल्टीपल स्टेक होल्डर्स का यूज़ करके इन जो एक्ट्स हैं इनकी अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए, सो दैट India there can be mangroves for the future, which is an initiative of IUCN and UNDP. So this will be our complete answer from the start to finish. We have discussed. I'll share you the PDF. Please write. कितने प्लीज़ हो गए? ठीक है, आपके लिए तो बहुत ही हैं, इतने ही प्लीज़ काफ़ी हैं। प्लीज़ राइट द आंसर, ठीक है। A4 शीट पे उसको लिखो, प्रिपेयर अ PDF, फ़ोटो खींचो, PDF बनाओ, send it to me, I'll check it or get it checked by any of your friends or something, and that will be the best thing that can happen, ठीक है। I'll see you in the next session. Till then there are 2 topics, ठीक है, waiting in the Telegram group so that you can write the 2 answers for today. एक चीज़ को समझ लिया, ठीक है, और इन 2 आंसर्स को लिख लिया। पूरे दिन में इतनी ही रिक्वायरमेंट है मेंस आंसर राइटिंग को टैकल करने के लिए, ठीक है। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर टुमारो, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।